23 अक्टूबर भाई दूज के दिन भूलकर भी बहनों को भाई को तिलक करते समय यह 5 गलतियां मत करना, अन्यथा भाई बर्बाद हो सकता है। इसलिए सभी बहन हो जाएं सावधान। नमस्कार भक्तों, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में नया योग टीवी चैनल पर। आज हम आपको 23 अक्टूबर को आने वाले भाई बहन के पवित्र त्योहार भाई दूज के दिन कुछ विशेष गलतियों के बारे में बताएंगे जो बहाने भाई को तिलक करते समय कर देती हैं। साथ ही जानेंगे कि भाई को तिलक कब करें, तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कि सिंदूर से भाई को तलाक करना है, किस विधि से करना है, और इसी के साथ जानेंगे कि भाई को एक चीज जरूर खिला देना है जिस भाई की तरक्की में 4 चांद लग जाए। आज का यह दिन उन सभी बहनों के लिए है जो अपने भाई के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए भाई दूज के दिन तिलक करती हैं। यह कोई आम पर्व नहीं है, यह बहुत ही पवित्र पर्व है, जो कि एक ऐसा पावन पर्व जिसे कहते हैं भाई दूज, जो भाई और बहन के बीच पवित्र प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। भाई दूज केवल एक तिलक लगाने का त्योहार नहीं, यह रिश्तों की गहराई, अपनापन और परिवार के संस्कारों की जीवंत छवि है। कहा जाता है, जहां बहन की दुआएं होती हैं वहां जीवन में कोई संकट नहीं टिकता। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाइयों के माथे पर तिलक लगाते समय छोटी छोटी लापरवाही भी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। तो आज हम आपको उन्हें सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को सभी बहनों को अंत तक देखना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले जान लेते हैं कि भाई को तिलक कब करना है, भाई को तलाक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज 2025 इस साल 23 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और तरक्की की कामना करती हैं। इस शुभ कार्य के लिए सबसे उचित समय यानी शुभ मुहूर्त दोपहर करीब 1:10 PM से 3:00 PM तक माना गया है। बहनें इस समय अपने भाइयों को तिलक लगाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें, ताकि परंपरा का सही पालन हो और भाई की जिंदगी में सुख, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। तिलक करने की एक अपनी ही परंपरा है, लेकिन कुछ विधि से अगर भाइयों को तलाक किया जाए तो उसे तिलक का तेज इतना अधिक बढ़ जाता है कि भाई कभी संकट में नहीं पड़ता, हमेशा ही तरक्की करता चला जाता है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतनी धन दौलत आती है कि संभावना मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि किस विधि से भाई को तलाक करना है। सभी माताएं बहनों को भाई दूज के दिन तिलक करने की विधि बहुत ही सरल और पुण्यकारी है। सबसे पहले बहन को स्वच्छ और साफ जगह पर बैठना चाहिए। हाथ और माथा साफ करके हल्दी, चंदन और रोली तैयार रखनी चाहिए। सबसे पहले थोड़ी हल्दी और रोली मिलाकर भाई के माथे पर तिलक करें और उसके ऊपर चंदन से सजावट करें। तिलक करते समय मन में भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और तरक्की की कामना करनी चाहिए। इसके बाद भाई के सिर पर हल्का सा आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरें और साथ में गन्ने की मिठाई, रंग बिरंगी काजू या मिठाई से भाई को भेंट दें। पूरी प्रक्रिया में श्रद्धा और भक्ति का ध्यान रखें, हंसी खुशी का माहौल हो और जल्दीबाजी न करें। इस विधि से किया गया तिलक भाई की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन में सफलता के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए माताएं बहनों, अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो भूल कर भी भाई दूज के दिन नहीं करना है, अन्यथा भाई के जीवन पर आ सकता है भयंकर संकट। भाई कोई बड़ी विपदा का शिकार हो सकता है, यहां तक कि काल मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए सभी माताएं बहनें हो जाएं सावधान। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। आप जो भी काम कर रहे हैं सभी को एक साइड रख दीजिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो माता बहनें इस प्रकार के सिंदूर से पूजा तरीके से या इन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए बनी रहे। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं उन गलतियों को। 1. गंदे हाथों या अस्वच्छ सामग्री से तिलक करना। बहन अगर तिलक लगाते समय अपने हाथ ठीक से नहीं धोती या गंदे पत्ते, मिट्टी या मिलावट वाली रोली हल्दी का प्रयोग करती हैं, तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे भाई के स्वास्थ्य पर
नकारात्मक असर पड़ सकता है और घर में अशांति की स्थिति बन सकती है। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथ और शुद्ध सामग्री का उपयोग करना चाहिए। 2. जल्दी जल्दी और अनियमित तिलक करना। बहनें कभी कभी हड़बड़ी में भाई के माथे पर जल्दी जल्दी तिलक कर देती हैं। यह गलत है, क्योंकि पूजा में मन, समय और विधि का पालन करना जरूरी है। जल्दीबाजी में किया गया तिलक भाई के जीवन में मानसिक अशांति, तनाव और संघर्ष ला सकता है। तिलक करते समय शांति और भक्ति के साथ बैठना आवश्यक है। 3. अशुभ समय में तिलक लगाना। शुभ मुहूर्त का पालन न करना भी बड़ी गलती है। भाई दूज का तिलक शुभ समय यानी दोपहर 1:10 PM से 3:30 PM तक सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गलत समय पर तिलक लगाने से भाई की तरक्की में बाधा आ सकती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पंचांग या शुभ मुहूर्त का पालन करना चाहिए। 4. झगड़े, गुस्सा या नकारात्मक भाव में तिलक करना। अगर तिलक करते समय बहन घर में झगड़ा, क्रोध या नकारात्मक भावनाओं में रहती है तो यह बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से भाई के जीवन में परेशानियां, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। तिलक करते समय हमेशा शांत, प्रसन्नचित्त और भक्तिभाव से रहना चाहिए। 5. धार्मिक विधि और परंपरा का पालन न करना। कुछ बहनें परंपरागत रीति रिवाजों को नजरअंदाज कर देती हैं, जैसे हल्दी, रोली और मिठाई का प्रयोग न करना या तिलक करते समय मंत्र उच्चारण न करना। यह भी अशुभ माना जाता है। परंपरा और विधि के अनुसार तिलक करने से भाई की उम्र लंबी, जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। भाई दूज के दिन भद्रा का साया भी बताया जा रहा है, इसलिए भाई को तिलक करते समय हमेशा शुभ मुहूर्त का ही पालन करना चाहिए। सही समय पर तिलक करना सिर्फ परंपरा पूरी करना नहीं है, बल्कि यह भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और जीवन में तरक्की के लिए बहन का एक रक्षा कवच भी बनता है। यदि तिलक गलत समय या अशुभ परिस्थिति में किया जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध मन के साथ शुभ समय में ही तिलक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई दूज पर बहनों को अपने भाइयों को तिलक करते समय हमेशा शुद्ध और प्राकृतिक सिंदूर का ही प्रयोग करना चाहिए। यह सिंदूर लाल रंग का, बिना किसी मिलावट या रसायन के बनाया हुआ होना चाहिए, ताकि भाई की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि में कोई बाधा न आए। सिंदूर लगाने से पहले बहन को अपने हाथ साफ करने चाहिए और मन में भाई की लंबी उम्र, सुख, शांति और तरक्की की कामना करनी चाहिए। केवल स्वच्छ और पवित्र सिंदूर का प्रयोग करने से तिलक का आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है और यह भाई के लिए बहन का एक रक्षा कवच भी बन जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करते समय मीठा जरूर खिलाती हैं, क्योंकि मिठाई और मीठा खाने से भाई के जीवन में हमेशा सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस दौरान कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी भाई को नहीं खिलाना चाहिए। सबसे पहले कड़वी, खट्टी या जड़ी बूटी वाली चीजें बिल्कुल परोसना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे भाई के जीवन में तनाव, अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। दूसरी बात, कचली या खराब मिठाई, बासी पकवान, अधपका भोजन या गंदा पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह भाई के लिए नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी अशुद्ध चीजें भी इस दिन की पूजा और तिलक के समय परोसना वर्जित है, क्योंकि भाई दूज का दिन शुद्धता, भक्ति और भाई की सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए हमेशा ताजा, शुद्ध, मीठा और हल्का भोजन ही परोसें, जैसे गुजिया, हलवा, लड्डू या मिश्री, ताकि भाई का जीवन हमेशा खुशहाल, सफल और समृद्ध बना रहे। इस तरह से मिठाई या भोजन का सही चयन करने से बहन का तिलक केवल पूजा नहीं रह जाता, बल्कि भाई के लिए एक अदृश्य रक्षा कवच और समृद्धि का स्रोत भी बन जाता है। भाई दूज के दिन जब बहन अपने भाई को तिलक करती है, तो भाई भी अपनी बहन को उपहार के रूप में कुछ देता है, जो केवल सम्मान और स्नेह का प्रतीक होता है। यह उपहार बहन के लिए पवित्र और आनंददायक होना चाहिए, ताकि दोनों के बीच प्रेम, खुशी और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। लेकिन भाई को कुछ वस्तुएं भूलकर भी उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और रिश्ते पर असर पड़ सकता है। ऐसी वस्तुएं हैं: 1. अशुद्ध या उपयोग की गई चीजें।
जैसे पुरानी या टूटी वस्तुएं, गंदी चीजें। यह बहन के लिए अशुभ मानी जाती है। 2